इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की सेकेंड वेव लगातार कमजोर पड़ रही है। हर गांव, शहर और राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन लापरवाही की जो तस्वीरें आ रही हैं वो खतरनाक हैं और डराने वाली हैं। हैरान करने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के शाजापुर से आई है। मंगलवार को मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत हुई और पहले ही दिन शाजापुर में सोयाबीन बीज के लिए सरकारी बीज केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई। किसानों की भीड़ में ना तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही कोरोना प्रोटोकॉल का कोई पालन हुआ। यहां तक कि प्रशासन भी किसानों की भीड़ के सामने कुछ नहीं कर पाया। जरा सोचिए, ऐसे हालात में अगर एक शख्स भी कोरोना पॉजिटिव रहा होगा तो कितनी और किसान इस वायरस को लेकर अपने घरों को जाएंगे या गए होंगे। हम ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते रहे तो तीसरी लहर को रोकना आसान नहीं होगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं ऐसे वक्त में जब तीसरी लहर का डर हमें सता रहा है। उससे पहले अनलॉक की शुरुआत में ही इस तरह की तस्वीरें, प्रशासन क्या कह रहा है? आखिर इस तरह के हालात कैसे बन गए? देखिए, निश्चित तौर पर ये बड़ी शर्मिंदगी की तस्वीर है। इसी लापरवाही के चलते हमने 50 दिनों पहले जब अनलॉक होना शुरू हुआ था तब हालात देखे थे, पूरे देश में कोरोना का ये माहौल देखा था। अब जबकि अनलॉक हो चुका है, एक बार फिर से जनता ये सोच रही है कि कोरोना खत्म हो चुका है, जबकि कोरोना खत्म नहीं, कमजोर हो चुका है। मैं आपको बताऊं, शाजापुर के ये दृश्य दरअसल शाजापुर समेत मालवा को मध्य प्रदेश में जो पीला सोना जो सोयाबीन है उसका केंद्र कहा जाता है। सोयाबीन की फसल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में इस मालवा क्षेत्र में होती है। ऐसे में जब प्रशासन को मालूम था कि 1 तारीख से अनलॉक खुलना है, उससे पहले ही तमाम सोसाइटियों में ये जो बीज हैं जो बेहद जरूरी हो जाते हैं सोयाबीन के फसल के लिए, वहां पर पहुंचा दिए जाने चाहिए थे। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान बीज की दो सोसाइटी की दुकान खुली थी, लेकिन बीज नहीं थे। लोगों को जब मालूम चला आसपास के तमाम इलाकों को कि पीले सोने की उपज के लिए यानी सोयाबीन की उपज के लिए जो बेहद जरूरी बीज हो जाता है वो सिर्फ जिला मुख्यालय में मौजूद है, इसलिए हजारों की सैकड़ों की संख्या में वो वहां पहुंच गए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से भी देखने को मिली कि उन्हें पहले से ही जब मालूम था, जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक लगातार हो रही थी कि 1 जून से पहले, 1 जून को जब लॉकडाउन खुलेगा तो उससे पहले क्या तैयारियां की जानी चाहिए। तो उससे पहले ही तमाम जो जिला है उसकी छोटी जो सोसाइटियां तमाम गाँव में आती हैं आसपास के, वहां पर ये जो बीज है वो पहुंचा देने चाहिए थे ताकि जनता वहां से जाकर ले लेती। लेकिन जब लोगों को लगा कि 1 जून को ये मंडी में जब खबर लगी तमाम लोगों को कि ये जिला मुख्यालय में बीज बट रहे हैं, तो तमाम जो भीड़ है किसानों की वो इस बीज को लेने। अनुराग, आप जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत अहम है कि प्रशासन इसे पहले से देख सकता था कि बीज के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, इसके लिए अलग अलग इंतजाम किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार हमारे दर्शकों को यह तस्वीर फिर से हम दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, दूर तक लंबी कतार दिखाई दे रही है। इसमें इन किसानों का कितना कसूर है, जागरूकता की कमी कितनी है, ये तमाम सवाल आप पूछ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो फसल इनको बोनी है उसका बीज इनको हासिल करना है। पिछले काफी वक्त से ये सारे लोग लॉकडाउन में थे, इन तक आखिर ये खबर पहुंची कि बीज का जो केंद्र है वो खुल रहा। उसके बाद देखिए किस तरीके की भीड़ उमड़ी है। प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही हुई उसके बारे में अनुराग बता रहे थे कि इसके इंतजाम पहले से किए जा सकते थे, लेकिन फिर भी इन सभी लोगों को कोरोना के खौफ से बेखबर देख करके बहुत हैरानी भी हो रही है कि ये सब जान रहे हैं कि पूरा देश इस वक्त कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ रहा है। राहत थोड़ी जरूर मिली है, लेकिन अभी तीसरी लहर का खौफ, डर खत्म नहीं हुआ है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।